अभ्युदय योजना इस प्रदेश में दलितों को न केवल रोजगारी बनाएगी बल्कि बड़ा उद्यमी बनाएगी। अभी तक हम बहुत ही कम आय वर्ग के लोगों को रोजगार दे रहे थे, जिनकी वार्षिक आय सीमा 46,000 और 56,000 रुपये वार्षिक थी। अब उसको हमने बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए तक को तो हम वरीयता देंगे। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के लिए सबके लिए द्वार खोल दिए गए हैं। और जो हम अनुदान राशि 10,000 रुपये दे रहे थे, उसको अब हम 50,000 रुपये का दे रहे हैं। और क्लस्टर के रूप में हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। और बड़े उद्योग, बड़े रोजगार अब दलित उद्यमी कर सकेगा। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यह योजना लागू कर दी गई है। और हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, इसके पीछे जो मूल अवधारणा है कि जो दलितों का सैकड़ों सालों का दंश है वो समाप्त हो और वह आर्थिक रूप से जब संबल होगा दलित, तो उसकी वो त्रासदी खत्म होगी। तो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक यह जो हमारा दलित दंश है वो समाप्त हो सकेगा अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत। सर 50,000 के में बाइक नहीं आती है मार्केट में, दलित व्यापार कैसे करेगा 50,000? नहीं, देखिए उसमें इसीलिए हमने क्लस्टर बनाया है। हम 10 का, 20 का, 50 का, 100 का क्लस्टर बनाएंगे। और उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निर्माण है और भी कई व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार करने जा रही है। वो सरकार की तरफ से होगा, जमीन भी दे रही है। अच्छा। और शेष धनराशि जो बचेगी वो हम बैंक के माध्यम से करेंगे। असीम जी, आप छोटा सवाल मेरा ये मैं जोड़ दूं, पीएम अजय योजना में मेजर परिवर्तन दूसरा अगर बात ये है कि ये बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया की तरह इसमें नियम बनाए गए हैं और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की सीमा समाप्त कर दी गई है। जो उद्यमी अच्छा काम कर रहा है उसको उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाती है। इससे ये भी फायदा होता है कि जब हम 100 लोग को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है सभी 100 शायद सफल ना हो, तो सरकार का पैसा डूबना नहीं चाहिए उसमें। हाँ, रिस्क हम उसको ले रहे हैं और यही इसी बात की योजना है। तो जहाँ पे ऊपरी सीमा समाप्त कर दी गई है, लेकिन निचली सीमा को भी ऊंचा किया गया है और 50,000, 5 लाख, 10 लाख परफॉर्मेंस बेस है। जितना जितना वो बिजनेस अच्छा चला रहे हैं उसको हम उतना टॉप अप या उतना सपोर्ट करते हैं। जो नहीं अच्छा चला पा रहे हैं उनको और मदद करते हैं जब वो पहुंच जाते हैं तब आते। क्योंकि अगर हम सीधे 5 करोड़ का लोन दें और वो ना चल पाए तो वो भी ऋणी हो जाएगा और सरकार का भी और बैंक का पैसा भी। असीम जी, मेरा ये सवाल ये है कि कल माननीय मंत्री जी ने, नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और G20 और GIS दोनों को मीडिया से एक्सपेक्टेशन करी थी कि इसको सक्सेसफुल बनाना है, इसमें लोगों को कैरी कीजिए। आपका डिपार्टमेंट का रोल इस G20 समिट में क्या रहेगा? फिलहाल हमारा जो GIS का रोल है जिसके तहत हम लोग बैठे हैं, इस काम कर रहे हैं। G20 के तहत G20 का मेन काम यह है कि जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिल करके काम करती हैं और वहाँ भी इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशीय विकास के ऊपर काम है। पूरे विश्व में ये नारा है। तो G20 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 4 मुख्य गोल जो इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के हैं, उन पे हम लोग लगातार नीतिगत सुझाव देते हैं। ये सारे विषय ऐसे नहीं है कि समाज कल्याण विभाग करता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की नीति बनती है, अर्बन डेवलपमेंट की नीति बनती है। तो हर जगह पे समावेशी विकास, प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। और जो G20 की अभी मीटिंग हमारे लखनऊ में करने का सौभाग्य मिला है, उन पे इस विषय में भी चर्चा है और समाज कल्याण विभाग इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास पे अपने इनपुट्स वहाँ पे रखेगा। मेरा सवाल के चेयरमैन साहब है क्या? हाँ, ये बताएं आप कि अभी तक आपके संगठन ने उत्तर प्रदेश में कितने दलित उद्यमियों को रोजगार दिया या उनको प्रोत्साहित किया और कितना निवेश करवाया है? इससे पहले मैं परिचय करूँ, कुंवर शशांक जी हैं। शशांक यूपी का जो चैप्टर है यूपी का, उसके प्रेसिडेंट हैं। शशांक जी, मेरा नाम कुंवर शशांक है, मैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने समय निकाल के यहाँ पे आए। सर, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपने G20 के बारे में पूछा, SST एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा,
सर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो सबसे बड़ी 1 करोड़ तक की देने वाली स्कीम है, उसका ब्रेन चाइल्ड हम ही लोगों ने मूव किया। सर एक बहुत छोटी सी बात है कि SC ST बच्चों को स्टार्टअप नहीं मिलता। कभी आपने सुना कि गांव के किसी एक बच्चे ने कोई स्टार्टअप किया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने स्टार्टअप फंड निकाला, जिसको कहते हैं असिम करके, ऑनरेबल सर के ही नाम पे है, एक छोटा सा तो इसको हमने सर 10-10 लाख रुपए एक साल में हम देते हैं उनके कॉमर्शलाइज होने का प्रोडक्ट का। उसका 15 करोड़ तक जो है हम उसको हैंड होल्डिंग करते हैं इक्विटी की फॉर्म पे। ये बहुत बड़ा मूव था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर और सर ने ये मूव किया था। सर इसी को सारी चीज़ों को रखते हुए फॉरवर्ड कैरेट लिंकेज हम लोग जो है यूपी में लेके आए। हम लोग अक्सर ये डिबेट में बात करते हैं द फेस ऑफ सोशल जस्टिस इज गोइंग टू बी चेंज। देखिए कितनी बड़ी बात है, 5 सितारा होटल में हम लोग जो है 250-200 एंटरप्रेन्योर्स को, सर मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, वहाँ जी डिक्की के अम्ब्रेला में अभी तक कितने सर अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री आए? हमारे पास अगर आप देखते हैं, अगर 3 साल में जो हमने मेहनत करी है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 हमने मूव करे और 6000 एंटरप्रेन्योरशिप मूव करी है। अकेले 200 एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमने BLTT बल्क LPG टैंकर जिसको कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 45 लाख का होता है, वो 1 करोड़ से हमने टाई अप किया 200 बच्चों को। 6000 यूनिट 6000 यूनिट स्टैब्लिश हमने कर चुके हैं, विच इज फिजिकली यू कैन हम लिस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग आफ्टर सर के आने पे PM अजय में भी हम लोग 6000 एंटरप्रेन्योरशिप मूव करेंगे, जिसमें पर जिले पे हम जो है ये मूव कर पर जिले में कम से कम 3 बच्चों को एक एंटरप्रेन्योरशिप पे मूव करेंगे। मतलब 12000 हम अब तक इस साल के एंड तक हम मूव कर ले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपने पूछा G20 में क्या है। सर देखिए सबसे बड़ी भागीदारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की वजह से हमें वहाँ के जो 4 सबसे बड़े मुख्य चेयर्स होती हैं, उसमें डिक्की को चेयरमैन जो है पद्मश्री मिलन कामरे जी, उनको इंसर्ट किया गया। मतलब ग्लोबल स्तर पे SC ST को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सेकेंड सर हम लोग अगर आप अकेले जो है G20 को ना देखें, उसमें B20 भी होता है, C20 भी होता है, वुमेन 20 भी होता है, Y20 भी होता है। यू सर मुझे बोले थे सर आज के लाइन से ऐड कर रहा हूँ सर मेरा एसोचैम CII की तरह आपके संगठन पे यह आरोप लग रहा है कि आप नए उद्यमियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। सर। तो ये स्कीम किसके लिए है? नहीं तो कहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रहा है सर। इसमें संतोष जी मैं रुकूंगा एक मिनट। मेरा अनुरोध है, अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आप सब लोग से अनुरोध है कि रुकें और नीचे जो काम हो रहा है उसमें जो हम कह रहे हैं वो हो सकता है अधूरी बात हो। जो उद्यमी आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, पुराने उद्यमी, उनसे हम भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, तो वाकई में हमको सत्यता मालूम होगी क्या है ना। मतलब ये बहुत अच्छा होगा और मेरा अनुरोध है कि शाम तक रुकें, क्योंकि सीखने के लिए भी, समझने के लिए शायद हमसे ज़्यादा अच्छा जो हमारे साथी आ गए हैं